नमस्ते। श्रीमती चंपाबेन वसंतभाई गजेरा, माध्यमिक शाला अमरेली। वीडियो द्वारा मैं इकाई 3 के बारे में आज बताऊंगा। इकाई 3, क्या निराश हुआ जाए। लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जन्म सन है 1907, निधन सन है 1949। अब हम लेखक के बारे में बात करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया, उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। अब वो लेखक ऐसा बोले, अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। लेखक है, उसके जीवन में ऐसी कितनी भी घटना बनी है, इसके बारे में लेखक ने बताया हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। एक घटना ऐसी है, रेलवे स्टेशन पर लेखक जो है वो कहीं पे बाहर जाना चाहते हैं, तब 10 की जगह उसने टिकट बाबू को 100 का नोट देके और टिकट लेके वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। टिकट बाबू को मालूम पड़ता है कि अभी उसको 90 रुपये वापस देना है, तो वो रेलवे स्टेशन के अंदर जो गाड़ी खड़ी है उस सभी मनुष्य लोग हैं उसे ढूंढते हुए लेखक के पास जाके 90 रुपया उसे वापस दे देते। तब लेखक को ऐसा लगा अब भी जीवन के अंदर और संसार में सच्चाई और ईमानदारी हमें मालूम पड़ती है, और टिकट बाबू जो है उसे भी अपने शरीर और आत्मा में संतोष मिलता है। ऐसी लेखक की दूसरी घटना है, उसमें बस यात्रा कर रहे और लेखक के साथ उसका पूरा परिवार था, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। और जो बस यात्रा कर रहे थे वो शाम को हो रहे थे, और तब उस बस पूरी तरह से भरी हुई थी, और रात को शायद 10 बजे सुनसान जगह पर वो बस जो है वो बंद हो जाती है, और यात्रियों जो सब है वो डरने लगते हैं। उसे ऐसा, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही यहाँ डाकुओं ने बस को यहाँ पे चारों तरफ घेर कर लूट लिया था, इसलिए सभी यात्री डर गए थे। और कंडक्टर क्या करता है, नीचे उतरकर ऊपर जाकर साइकिल लेके वो यहाँ से चला जाता है, और साइकिल लेके चला जाता है। तब सभी यात्री डर जाते, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि कंडक्टर जो है वो डाकुओं के पास भेजा गया और हम सबको लूट लेगा। लेकिन लेखक भी, उसे भी डर लग रहा था, और उसके बच्चे जो है दूध दूध और पानी पानी चिल्ला रहे, क्योंकि उसको भी वहाँ पे कड़क भूख लग रही थी। तभी सभी लोगों ने ऐसा सोचा, ड्राइवर को नीचे उतार कर कोई भी घटना घटती है तो पहले हम ड्राइवर को समाप्त कर दे, ऐसा सभी ने विचार किया। तब वो ड्राइवर लेखक के सामने नजरें रखकर बोला कि मुझे बचाइए वरना ये सब लोग हैं मुझे मार डालेंगे। लेकिन लेखक के मन में भी डर था, लेकिन कई तरह से लेखक ने उस सभी यात्री को समझाते बुझाते हुए बताया कि इसको मारना हमारे बात की ठीक नहीं है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद सभी लोग जो है उस ड्राइवर को मारते नहीं, और हमारे जो जीवन में घटित घटना है उसके बारे में सभी लोग विचार करने लगते हैं। और लेखक और थोड़ी देर वहाँ पे रुकते हैं तो एक सामने से एक साइकिल चली आ रही है, उसके पीछे एक नई बस है। उस बस कंडक्टर है वो वहाँ पे आके सभी को कहते हैं कि इस बस में बैठ जाए, क्योंकि अब ये बस चलने वाली नहीं है। तब सभी लोग उसमें बैठ जाते हैं, और लेखक के बच्चों के लिए वो दूध और पानी लेकर आते हैं, वो बच्चों को दे देते हैं। कंडक्टर ऐसा बोलते हैं कि आपके बच्चों का रोना मुझे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने वहाँ से थोड़ा दूध और पानी में आपके लिए लाया। और ऐसा करके उसने शाम को और रात के 12 बजे तक
ये जो बस है वहाँ पर बस स्टैंड पर अड्डे, अड्डे का मतलब होता है बस स्टैंड। रात को 12 बजे वहाँ पे बस पहुँच जाती है और सभी यात्री सुरक्षित वहाँ पे पहुँच जाते। ऐसी लेखक के जीवन में दो घटनाएं घटी, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी कार्य करे तो उसका जो पॉजिटिव विचार है वही करना चाहिए और हमें निराश कभी भी नहीं होना। ऐसे उसने कहा कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार पर, समाचार पत्र में डकैती, डाका डालना, जो डाकू लोग हैं वो डाका डालते। और तस्करी, तस्करी का मतलब होता है चोरी। ऐसे समाचार पत्र है जो भरे रहते हैं। इसलिए लेखक ने ऐसा बताया है कि कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।